उसमें एक बात मैंने रखी थी कि क्योंकि सीक्रेट बैलेट है तो जो मोबाइल है वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो उस पर उनके लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, मोबाइल भी नहीं, पेन भी नहीं होना चाहिए। तो हम सब ने उस पर रजामंदी दी और बड़ा स्मूथली चुनाव हो गया। कोई पेन नहीं अंदर गया, कोई मोबाइल नहीं अंदर गया। लेकिन जब ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव शुरू हुआ तो मेयर ने चुनाव घोषित करने के साथ जब मैंने ये दोबारा विषय उठाया कि क्या इस इलेक्शन में भी आप मोबाइल और जो पेन है उसको अलाउ करोगे या अंदर जाना वैसे ही मना करोगे ना जैसे सुबह किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने तौर पे कोई मना नहीं करती, किसी के विवेक पे है, वो ले जाना चाहे नहीं ले जाना चाहे। तब हमारा ऑब्जेक्शन यही था कि इलेक्शन विवेक पे नहीं चलता है, रूल्स प्रोसीजर्स पे चलता है। सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो एक है उसकी सैंक्टिटी आपको रखनी पड़ेगी। उसके लिए मोबाइल अगर आप नहीं अलाउ करोगे तो वैसा ही एक सीन आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में था। लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करके टोटली ये कह करके कि मैं आपकी बात ये नहीं मानूंगी और चुनाव प्रक्रिया शुरू करा दी। हमने बीच बीच में भी उनको टोकने की कोशिश की कि आप इस प्रोसेस को अभी बदल दीजिए, जब 2 या 3 या 4 वोट पड़ी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। और बाद में जब हमने देखा कि केबिन के अंदर, बूथ के अंदर फोटो खींची जा रही है उस बैलेट की, जो कोई भी दे रहा था और साथ में फोटो खींच रहा था, बहुत देर लग रही थी, तो हमने देखा कि क्या हो रहा। तो देखने में पता चला कि वहाँ फोटो खींची जा रही है। तब हमने उनको फिर से ध्यान कराया कि भाई ये फोटो खींची जा रही है, ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट का पूरी सैक्टिटी खत्म हो रही है, आप मोबाइल अंदर बंद करिए। वो नहीं मानी, फिर भी 2-3 और चलते रहे। तो उसके बाद हमें वेल में आना पड़ा अपनी इसी बात को कहते हुए कि मोबाइल के साथ हम नहीं चुनाव होने देंगे। आपको मालूम है कि उसके 15 मिनट का वो कह करके जाती हैं कि मैं ब्रेक लेती हूँ और 1-1 घंटे के बाद लौटती हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, मोबाइल जो है वो नहीं अलाउ होना चाहिए। इसका मतलब जो बात हम कह रहे थे वो सही थी और वो गलत थी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार करके अगले इलेक्शन, उसके बाद का कोई भी इलेक्शन जो होना था उसमें उन्होंने मोबाइल डिसअलाउ करने का ऑर्डर दे दिया। जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया तो हमने ये कहा कि जो वोट अब तक डले हैं मोबाइल के साथ वाले, वो वैलिड नहीं है, वो वैसे ही विशेष हो जाते हैं सारा इलेक्शन, जो प्रोसेस गलत के साथ ही हुआ था। क्योंकि खुद उन्होंने माना है कि हाँ मोबाइल जो है नहीं जाना चाहिए था अंदर, इसीलिए दोबारा में डिसअलाउ किया। तो जब वो 47 वोट जो वो कह रही हैं कि डल चुके हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि वो वैध नहीं है, वो इनवैलिड है सारा इलेक्शन। तो आप इलेक्शन नए सिरे से 1 नंबर से फिर से करा दीजिए। सिर्फ 47 लोगों ने तो वोट किया, लेकिन इस पर वो मानने को तैयार नहीं है। कभी वो कहते हैं जी हमारे पास बैलेट कम है, कभी कहते हैं ये आज हो नहीं सकता, हमें